दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था उसको हम लोग करेंगे। यह जो सेट है वो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस खास करके रेलवे और जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम है और यूपीएससी जो बीपीएससी हाल ही में जारी हुआ है लगभग 1700 या 1800 सीटों के लिए, वो सभी के लिए और बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो अपलोड होते सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार होंगे तब आपको और सेट लगाना होगा तो 1 से लेकर 32 तक जो सेट है प्रैक्टिस सेट आपको करवाया गया है। प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया जाएगा। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको उस पर PDF मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल नहीं है। बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो म्यांमार है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर शामिल नहीं है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ है। बताना जो कश्मीर हिमालय है एवं हिमाचल हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ किस हिमालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो पंजाब हिमालय से इसको अलग किया गया, कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय को विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। बताना कि इनमें से कौन सी नदी है जो अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो गोदावरी नदी है जो अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। देखिए ब्रह्मपुत्रा है जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। गंगा परवर्ती नदी का उदाहरण है। स्वर्णरेखा पूर्व रोपित नदी का उदाहरण है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो बिहार से संबंधित नहीं है। बताना कि इसमें से कौन सा परियोजना है जो बिहार से संबंधित नहीं है। देखिए 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो रिहंद परियोजना है जो बिहार से संबंधित परियोजना नहीं है। बाकी गंधक परियोजना, कोसी परियोजना एवं बाणसागर परियोजना ये सभी है जो बिहार से संबंधित परियोजना है। रिहंद परियोजना है जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ है। कोसी है जो बिहार एवं नेपाल दोनों के बीच में है। गंधक भी है जो उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल तीनों से संबंधित है। और बाणसागर जो बाणसागर परियोजना है यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार तीनों की सीमा से संबंधित है परियोजना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। बताना जो विषुवतीय पछुआ पवन है उसका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तब 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो थे वह फलोन थे। अगला क्वेश्चन है 5 के बाद 6 नंबर, चंबल का बीहर प्रदेश किस प्रकार के मृदा अपरदन का प्रकार है। बताना है जो चंबल का बीहर प्रदेश है वह किस प्रकार के मृदा अपरदन का एक प्रकार है। देखिए 6 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह है जो अवनालिका अपरदन का प्रकार है। देखिए मृदा अपरदन के 5 चरण होते हैं, 5 चरणों में मृदा का अपरदन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 के बाद 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य है। बताना कि वह कौन सा राज्य है जो चारा, इमारती लकड़ी एवं बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य है। तो देखिए 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो मध्य प्रदेश राज्य है जो सबसे अधिक आश्रित राज्य है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किसे देश को है। बताना जो ड्रिप सिंचाई होता था वह किस देश का खोज का इसको दिया गया है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इजराइल के द्वारा ही ड्रिप सिंचाई विधि की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन 8 के बाद 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं दिया गया। या स्थानांतरित कृषि है, कौन सा राज्य है जो इसमें सही नहीं दिया गया। देखिए 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोमन मेघालय यह है जो सही नहीं दिया गया। बाकी बात्रा है जो स्थानांतरित कृषि है राजस्थान का, बेवर छत्तीसगढ़ का है और दीपा है जो अंडमान निकोबार का। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 के बाद 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा का अंश पाया जाता है। बताना कि किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा का अंश पाया जाता है। तो देखिए 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में सबसे अधिक लोहा का अंश पाया जाता है, इसमें लगभग 72% तक लोहा पाया जाता है। वहीं हेमेटाइट में 60 से 70% तक पाया जाता है और लिग्मोटाइट में 40 से लेकर 60% तक। और सीडेराइट में सबसे कम पाया जाता है 40%। इसमें अशुद्धि सबसे अधिक होता है सीडेराइट में। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है मैग्नेटाइट। तो इसको आपको लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बताना है कि भाग्यम जो तेल क्षेत्र है वह किस राज्य में, भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में है।
तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है। राजस्थान में है। देखिए राजस्थान के कुछ प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, जैसे बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, बीकानेर, ये सभी है जो तेल क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है 11 के बाद 12 नंबर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य एवं महाराष्ट्र में भी है। तो इसको ये भी ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र दोनों में है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, मोजावा रेगिस्तान अभी स्थित है। बताना है कि मोजावा जो रेगिस्तान है वह कहाँ स्थित है? मोजावा रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित है। मोजावा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पावन है जो सहारा रेगिस्तान में चलता है? कौन सी पावन है जो सहारा रेगिस्तान में चलती है? तो 14 के राइट आंसर ऑप्शन में ये हरमट्टन। हरमट्टन जो पावन है वह सहारा रेगिस्तान में चलने वाली पावन है। अगला क्वेश्चन होगा 14 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? बताना है कि न्यूजीलैंड का जो मूल निवासी है उसे क्या कहा जाता था? तो देखिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो माओरी माओरी जो निवासी है वह न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। बताना कि सत्यमेव जयते है जो कहाँ से लिया गया? देखिए 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो अथर्ववेद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। मुंडको उपनिषद को अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का ही उपनिषद है। अथर्ववेद में 3 उपनिषद पाया जाता है, मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद एवं मांडूक्योपनिषद। अगला क्वेश्चन 16 के बाद 17 नंबर, जैन धर्म है जो श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? बताना है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में कब विभाजित हुआ था? तो देखिए 17 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ था। कवि बाण भट्ट निवासी थे। बताना कि कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो 18 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो थे वह थानेश्वर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है चोल काल में कैडिमो का अर्थ क्या होता था? बताना कि चोल काल में कैडिमो का अर्थ क्या होता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह भूराजस्व या लगान को हम लोग कैडिमो कहा जाता था, भूराजस्व या लगान को। देखिए चोल राय की जो चोल राज था उसकी आय का प्रमुख साधन भूमि का था। चोल काल में सबसे अधिक जो कर प्राप्त होता था वह भूमि से प्राप्त होता था। भूराजस्व को ही कूडैम कहा जाता था, जो कि कुल उपज का 1/3 भाग लगता था। कूडैम जो था वह कुल उपज का 1/3 भाग, 1/3 भाग लगता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 के बाद 19 के बाद 20 नंबर, सूत्रलंकार निम्नलिखित में से किसकी रचना? बताना कि सूत्रलंकार है जो किसकी रचना? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो अश्वघोष की रचना है सूत्रलंकार। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, बहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? बताना जो बहिंद का युद्ध था वह किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह गजनवी एवं अनंतपाल के द्वारा लड़ा गया था। यह जो युद्ध था वह 1008 ईस्वी में लड़ा गया था, मोहम्मद गजनवी एवं अनंतपाल के बीच में बहिंद का युद्ध। पंजाब के शाही वंश के एक राजा था आनंदपाल, उन्हीं के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 21 के बाद 22 नंबर, मुगल प्रशासन में मदद ए मासा का तात्पर्य क्या था? बताना कि मुगल काल में जो मदद ए मासा था उसका क्या अर्थ था? तो देखिए 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। जो विद्वान होते थे उन्हें राजस्व मुक्त भूमि दिया जाता था, उसी को हम लोग मदद ए मासा कहा जाता था। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? बताना कि सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है वह किसकी रचना है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 के बाद 24 नंबर, 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? बताना है कि 1917 में जो रूस का क्रांति हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो पराजय हुआ था उसी के कारण 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बताना कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए राजा राम मोहन राय का जो जन्म था वह राधा नगर में हुआ था। राधा नगर में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में। यह जो राधा नगर नामक एक था यह बंगाल में एक गाँव था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य नहीं रहे? बताना कि इनमें से कौन है जो प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य नहीं रहे थे? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह जो थे वह प्रार्थना समाज के संस्थापक नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है मार्च 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? बताना है कि 1942 ईस्वी में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तब कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो थे वह ए, बी और सी, मौलाना आज़ाद एवं पंडित नेहरू दोनों थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन जो था वह 11 मार्च 1942 ईस्वी को किया गया था, 5 विंस्टन चर्चिल के द्वारा में जो ब्रिटेन में घोषणा किया गया था उसके बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? बताना कि वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था इसको समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वह किसे जाता है? तो 29 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो लॉर्ड रिपन को जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का श्रेय। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1842 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1882 ईस्वी में रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वह मार्च 1878 ईस्वी में लिट्टन के द्वारा पारित किया गया था। देखिए इसको लिट्टन लगाया था 78 में और 4 साल के बाद लॉर्ड रिपन इसको हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है 29 के बाद 30 नंबर, 1857 के क्रांति में जब्बलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? बताना कि जब्बलपुर से 1857 की क्रांति में कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ शाह जो थे वह जब्बलपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है जो अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे? बताना कि अंतरिम मंत्रिमंडल जो 1946 ईस्वी में गठित हुआ था उसमें विधि मंत्री कौन थे? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो थे वह जोगेंद्र नाथ मंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन है जो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसमें विधि मंत्री का जो पद था वह जोगेंद्र नाथ मंडल को ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 के बाद 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? बताना है जो राष्ट्रपति का पद है वह किस देश के संविधान से लिया गया? तो राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया है कि यह संविधान का मूल आत्मा है, सशर्त है, अपरिवर्तनीय है? या किस वाद के प्रस्तावना में या किस विषय में कहा गया? देखिए 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या जो गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में उसी में कहा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा में शामिल है? बताना कि कौन सा अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा में शामिल है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो अनुच्छेद 25। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक को मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो देखिए 12 से 35 के बीच में एक यही अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 25, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। बताना कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें विधेयक पारित होता है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत के द्वारा ही संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। अगला क्वेश्चन है 35 के बाद 36 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 36 का राइट आंसर होगा, 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 में पूरा निर्वाचन के बारे में बोला गया है। देखिए अनुच्छेद 56 है जिसमें राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति के लिए आहर्तारिकाएँ एवं शपथ एवं शर्तों की जानकारी दिया गया। 59 में राष्ट्रपति होने के लिए आवश्यक शर्त। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 के सी होगा, 1986 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, संसद सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है। बताना कि संसद सदन में स्थगन प्रस्ताव का लाने का उद्देश्य होता है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो सार्वजनिक महत्व के निश्चय आवश्यक मुद्दे पर बहस करना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम है जो भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान की पूर्ति करता है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, यह जो है उसकी पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? अधिकृत कौन है? कौन है जो कैग को उनके पद से हटाने के लिए अधिकृत है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद। नियंत्रक एवं महालेखक की परीक्षा के जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति करता है, किंतु इसको पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार एवं असमर्था होगा। यानी इसे हटाने की प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है।
अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल की संस्तुति के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल की संस्तुति के लिए बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुदान की मांग को नहीं रखा जा सकता। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच निम्नलिखित में से किस शक्ति का विभाजन नहीं होता। केंद्र एवं राज्यों के बीच में कौन सा शक्ति जिसका विभाजन नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, न्यायपालिका का है जो विभाजन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारत में ईवीएम के द्वारा वोटिंग पहली बार कब हुआ था। भारत में ईवीएम के द्वारा वोटिंग है जो पहली बार कब करवाया गया था। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1982 ईस्वी में पहली बार ईवीएम के द्वारा वोटिंग करवाया गया था। वर्ष 2002 में गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो परिसीमन आयोग का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुलदीप सिंह। प्रथम परिसीमन आयोग का जो गठन था वह 1952 ईस्वी में हुआ था, और जो एन चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय 1973 ईस्वी में हुआ था, जो कि एल कपूर की अध्यक्षता में हुआ था। चतुर्थ 2002 में हुआ था, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, मेघालय राज्य का गठन है जो किस राज्य के विधानसभा से हुआ। मेघालय राज्य का गठन है जो किस राज्य के विधानसभा से हुआ है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन में बी होगा, यह जो असम के विधानसभा से हुआ मेघालय राज्य का गठन। 45 के बाद अगला देखेंगे 46 नंबर, आगा खा कप का संबंध किस खेल से। आगा खा जो कप है उसका संबंध किस खेल से, तो इसका संबंध हॉकी खेल से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गोल्फ किस परिसर में खेला जाता है। गोल्फ है जो किस परिसर में खेला जाता था, गोल्फ को कोर्स में खेलते हैं, कोर्स। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या होता है। बताना कि बैंक दर में जब वृद्धि करते हैं तो क्या होता है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैंक दर में वृद्धि करने पर उपभोक्ता व्यय एवं निवेश में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 के बाद 49 नंबर, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। बताना कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर के षणमुखम सेठी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और शाखा का मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा या और शाखा की जो मात्रा है उसमें वृद्धि करते हैं तथा वस्तु मूल्यों में भी वृद्धि का प्रयास किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो मुद्रा संस्फीति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, क्यूरी किसकी इकाई है। बताना है जो क्यूरी है वह किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है क्यूरी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अबीमीय राशि है। इसमें कौन है जिसका बीमा नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विकृति। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। कितना भाग है जो समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो देखिए 53 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए समुद्र में प्लावन करते समय बर्फ का जो 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है जबकि 1/10 भाग पानी के बाहर आता है। देखिए इसने पूछा क्या कि समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो ऊपर देखिए ऊपर है जो 1/10 भाग ही ऊपर आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 53 के बाद 54 नंबर, सूर्य की द्रव्यमान का अधिकतम स्रोत क्या है। सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका अधिकतम स्रोत क्या है, तो 54 के जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला देखिए हाइड्रोजन है जो 70% पाया जाता है और 28% उसमें हीलियम पाया जाता है, 2% अन्य भारी तत्व भी पाया जाता है। सूर्य है जो प्रति सेकेंड 3.86 गुने 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा निकालती है। कितना, 3.86 गुने 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा निकालती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 के बाद 56 नंबर, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होगा। बताना है कि लोलक घड़ी को जब उपग्रह पर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, जो बताना है। तो देखिए 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो अनंत हो जाएगा। देखिए यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहाँ बाहरहीनता के कारण उसका जी का मान 0 हो जाएगा, अतः घड़ी का जो आवर्तकाल है वह अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देने का क्या कारण है। बताना है कि बरसात के समय में सीटी का आवाज़ है जो बहुत अधिक दूर तक सुनाई देता है, किसके कारण, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता में वृद्धि के कारण बरसात में आर्द्रता बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 57 के बाद 58 नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन की वक्ता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली
सरल रेखा को मध्य बिंदु को क्या कहता है? वक्ता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? तो 58 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जो फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन 58 के बाद 59 नंबर, प्रतिरोध के समानांतर क्रम में संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होता है? जब प्रतिरोध को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सा राशि है जो समान रहता है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभवांतर। यदि प्रतिरोध को अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किन दो कणों के बीच आवेशित मेसॉन का विनिमय होता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किन दो कणों के बीच आवेशित मेसॉन का विनिमय होता है। तो देखिए 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। किस दो कणों के बीच आवेशित मेसॉनों का विनिमय होता था? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कोयला का भंजक श्रवण किया जाता है, बताना है कि कोयले का भंजक श्रवण किया जाता है। तो देखिए 61 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यह जो वायु की अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन समांग बिलियन है? कौन बिलियन है जो समांग बिलियन है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक बिलियन समांग बिलियन होता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिलीन का संरचना सूत्र है? बताना कि एसिटिलीन का जो संरचना सूत्र है वह कौन सा है? तो देखिए 63 का जो राइट आंसर होगा, 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन का जो समान सूत्र होता है C2H2 होता है। एसिटिलीन C2H2, इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होता है? बताना है कि मानव का जो मूत्र होता है उसका प्रकृति कैसा होता है? तो 64 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसकी प्रकृति है जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार का होता है। इसका pH मान 5.7 से लेकर 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है, इसलिए अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है। निम्नलिखित में से किसमें आयनिक यौगिक घुलनशील होता है? बताना कि इनमें से किसमें आयनिक यौगिक घुलनशील होता है? तो यह द्रव अमोनिया में आयनिक यौगिक है जो घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, परमाणु रिएक्टर में खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। बताना है कि परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में है जो नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जब परमाणु रिएक्टर होता है उसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। कैलामीन किस धातु का अयस्क? बताना है कि कैलामीन है जो किस धातु का अयस्क है? तो देखिए 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो जिंक का है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, ओजोन परत को नष्ट करने की अभिक्रिया शुरू होती है कहाँ से? ओजोन परत को नष्ट करने की अभिक्रिया शुरू होती है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो निम्न तापमान पर ओजोन परत को नष्ट करने की अभिक्रिया शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है? बताना है कि कौन है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र है? तो देखिए 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CnH2n-6। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, कृत्रिम रबर तैयार करने के लिए आइसोप्रीन को में किसमें मिलाया जाता है? कृत्रिम रबर तैयार करने के लिए आइसोप्रीन में किसको मिलाया जाता है? तो देखिए 70 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो सोडियम को मिलाया जाता है। कृत्रिम रबर तैयार करने के लिए आइसोप्रीन को सोडियम के 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर प्रक्रिया करवाकर उसे संश्लेषित रबर या कृत्रिम रबर तैयार कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, द्रव गैस तथा विलेय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्रों से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर गमन करना क्या कहलाता है? द्रव गैस और विलेय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे विसरण कहलाता है। पौधे के सभी कोमल भाग में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा होता है? बताना कि पौधा का जो सभी कोमल भाग होता है उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसी में मृदुत उत्तक पाया जाता है। मृदुत जीवित कोशिका का बना होता है या उत्तक है जो पौधा के सभी कोमल भागों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? जो चाय के पत्ती होते हैं उसके क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो जीवाणु का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? बताना है इकोटोन का क्या अर्थ होता है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जहाँ दो बायोमास मिलते हैं उसे इकोटोन कहते हैं। इकोटोन वे स्थान होते हैं जहाँ दो या दो से अधिक जैविक समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र या जैविक क्षेत्र मिलते हैं, उसे ही हम लोग इकोटोन कहते हैं। जैविक क्षेत्र को अंग्रेजी में बायोमास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 75 में, क्योटो प्रोटोकॉल है जो किस वर्ष प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल है जो किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल है जो 2005 में प्रभावित हुआ था। देखिए प्रोटोकॉल
है जो जापान के क्योटो में 1997 ईस्वी में अपनाया गया था, लेकिन यह 2005 में प्रभाव में आया था। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रोफिल्स एवं लिम्फोसाइट का उद्गम होता है, बताना कि न्यूट्रोफिल्स एवं लिम्फोसाइट का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है। तो 76 का राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। न्यूट्रोफिल्स एवं लिम्फोसाइट का जो उद्गम होगा अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, बताना है किसमें से कौन है जो एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रीन है जो एक पाचक एंजाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती हैं, वह कौन सी धमनी है जो रक्त का वहन करता है और भारी होता है। 78 का देखिए, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है। तो देखिए 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो ऑक्सीजन का। देखिए धमनी है जो हृदय के महाधमनी से उत्पन्न होती है और शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी है जो शुद्ध रक्त को परिवहन करती है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है। तो 79 का राइट आंसर यह है जो अवशेषीय अंग है जिसमें मानव के शरीर में इसका कोई यूज नहीं है। श्वेत फफूस रोग पाया जाता है, बताना कि श्वेत जो फफूस रोग है वह पाया जाता है कहाँ, किस में। तो 80 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यह है जो कागज उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है श्वेत फफूस रोग। हाल ही में भारत के 25वां चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, हाल ही में भारत के 25वां चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो देखिए 81 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यह है जो राजीव कुमार को बनाया गया है, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेलेस्ट साइलू। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यह है जो भुवनेश्वर में किया गया। हाल ही में किस राज्य की कारी इसाद आम को जीआई टैग मिला, कारी इसाद आम को जीआई टैग मिला हुआ किस राज्य का है। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो प्रिंतिक कर दिवाकर हैं। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, नोमडिक एलिफेंटा 2023 का युद्ध अभ्यास है जो भारत एवं किस देश के बीच में हुआ। नोमडिक एलिफेंटा युद्ध अभ्यास। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा, या जो मंगोलिया के बीच में हुआ, भारत एवं मंगोलिया के बीच में। 60वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन, हिंद महासागर 2023। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है जो बांग्लादेश में हुआ हिंद महासागर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, 88 नंबर क्वेश्चन की जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, तो बताना कि भारत का स्थान क्या है। तो देखिए 88 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत का स्थान 8 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत के किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, राजनाथ सिंह। हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, बताना कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया वह किस रॉकेट के द्वारा किया गया है। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रयान को लॉन्च किया गया है LVM-4 से लॉन्च किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन 91 का नंबर, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेर्डन बाइवलर देखा गया है। तो 91 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में देखा गया है। अगला क्वेश्चन 91 के बाद 92 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध है जो भारोत्तोलन से है, बताना कि इसमें कौन सा खिलाड़ी है जो भारोत्तोलन से संबंधित है। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री विकास ठाकुर। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब किसे दिया गया है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब। 94 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जी गोस्विडिनोवो को।
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। देखिए 96 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर। देखिए 97 का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98, तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 98 के बाद 99 नंबर। 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इसको आराम से रोक के देख लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 100 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसको आप लोग आराम से 5 को मैच दिया गया। ये बिल्कुल है जो दरोगा का जो एग्जाम पड़ता है उसके तरह सेट बनाया गया है। ये रोशन आनंद सर के द्वारा सेट किया गया है जो भी आंसर क्वेश्चन है सभी को। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगला सेट में। आप लोग ऐसे ही लगातार बने रहिए।